तो चलो बच्चों, पुनः हम लोग आज की कक्षा में उपस्थित हैं, सभी स्वस्थ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो बात किया था, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब बारी है प्रश्न संख्या 3 की सॉल्व करने की। इसके बाद 4 है, 5 है, 10 तक प्रश्न है। अब चलिए प्रश्न संख्या बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रश्न। देखो, आपके पाठ पुस्तक में लिखी हुई है प्रश्न। आपके स्कूल में, मान लीजिए आपका ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान है, स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, बड़े बड़े स्कूल सब में है ना, बच्चे लोगों को खेल कूद प्रतियोगिताएं करते रहते हैं बार बार। एक आयताकार मैदान ABCD, यानी जहां बच्चे लोग का खेल कूद होगा वह मैदान है आयताकार, मतलब आयत के आकार का। किस आकार का? आयत के आकार का, आयताकार है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। उस आयताकार मैदान में चूना बुझते हैं ना, टकेड़ी जो देते हैं, लाइन जो देते हैं, चूना से 1-1 मीटर की दूरी पर लाइन दी गई है। AD के अनुदिश 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के अनुदिश, आयताकार जो है ABCD, तो AD होगा ABCD, AD लंब होगा, खड़े होगा, गमला रखा गया है। फिर करें दूसरी ओर क्या किया गया है, निहारका दूसरी पंक्ति में AD के कितना 1/4 भाग, 1/4 कितना भाग? 4 भाग। 1/4 भाग का मतलब हुआ दूसरे पंक्ति में 1/4 भाग 100 गमला रखा हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर 100 गमला रखा हुआ है, उसको 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे दूसरे पंक्ति में, तो कट जाएगा कितने मरतबे में? 25। यानी कि 1/4 है ना, सॉरी 1/4 भाग है, तो 25 चौके कितना? 100। 25 से कम 25 हो जाएगा। कौन पंक्ति में? तो दूसरा पंक्ति में, अर्थात 2 कोमा कितना निकल गया? 25। अब देखिए, फिर देखिए क्या कह रहे हैं, दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये डिस्टेंस जो है हम लोग इसको बना लेते हैं। यहाँ देखिए, ये रेखाखंड है, इसका मान लो A, इसका मान लो B, है ना। तो ये A बिंदु प्राप्त हुआ निहारिका दीदी द्वारा कितना? 2 कोमा कितना? 25। ये कौन सा झंडा है? तो हरा झंडा। कौन झंडा है? हरा झंडा यहाँ गाड़ देती है, आती है यहाँ पर, एकदम बिना ये देर किए हुए हरा झंडा को गाड़ देती है। मैं समझ रहे हैं। फिर जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD, देखो वो दूसरी पंक्ति में आई कह रही है 8वीं पंक्ति में। यहाँ ध्यान देना, जैसे 8वीं पंक्ति कहा 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। AD के 1/5 भाग के बराबर, अर्थात इसको भी सॉल्व कर लो। 1/5 भाग कहा है, तो यहाँ जरा सा निकाल लो। 1/5 भाग कैसे निकलेगा? यानी कि 100 गमला रखा हुआ है ना, पहले से गमला कितना रखा हुआ बेटा? 100 गमला रखा हुआ है। तो 100 गमला जो रखा हुआ है, ध्यान से देखो, 100 का 100, 1/5 भाग तो कट जाएगा, 20×5 कितना? 100। अर्थात कौन पंक्ति में है? 8वीं, तो 8 कितना हो जाएगा? 8,20। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,20। यहाँ तोड़ करके कौन झंडा गाड़ती है? ये तो झंडा गाड़ देती है ये
लाल झंडा। कौन झंडा? लाल झंडा। ये दौड़ते हुए जाती है और लाल झंडा गाड़ देती है। कौन झंडा गाड़ देती है बेटा? लाल झंडा। लाल झंडा यहाँ पर आया, आई है प्रीति, तो इस जगह पर आकर के ऐसे की और यहाँ पर एक झंडा वो क्या की पकड़ के गाड़ दी, है ना। यहाँ पर कौन गाड़ी है झंडा? निहारिका। ये निहारिका यहाँ पर आकर के झंडा को गाड़ करके आराम से ये मौज कर रही है निहारिका। और प्रीति भी देख लो, ये भी इससे भी नहीं रहा क्या, चलो भाई तू गाड़ी है तो हम गाड़ देते हैं। ये भी प्रीति क्या की, यहाँ पर कौन सा झंडा गाड़ दी? लाल झंडा। लाल झंडा गाड़ दी, है कि ना है? कौन झंडा यहाँ गाड़ा गया है? लाल झंडा। कौन झंडा? लाल झंडा। अब चलो क्या कह रहे हैं इसमें, दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी दूरी अर्थात बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, है ना। अर्थात ये तुम बीच के दूरी मान लो P, यहाँ कौन सा झंडा गाड़ेगी? ये नीला झंडा। कौन झंडा? नीला झंडा गाड़ेगी। कौन? रेशमी दीदी। कौन दीदी? रेशमी दीदी। यहाँ निहारिका दीदी क्या कर ली? हरा झंडा गाड़ दी। और यहाँ पर नीला झंडा कब गाड़ेगी रेशमी दीदी? प्रीति दीदी को भी देख लिया कि 8वां पंक्ति में, है ना, 20वां गमला के पास ये झंडा गाड़ दी ना। ये जो है निहारिका दीदी दूसरा पंक्ति में 25वां गमला के पास झंडा गाड़ दी। कुछ तो इस टाइप का बनेगा, क्रॉस टाइप का कुछ बनेगा ना। ये तो ज्यादा दूरी पर है ना, और उससे कम दूरी पर है, उसके बीच में नीला झंडा गाड़ेगी रेशमी दीदी। तो सबसे पहली बात है कि दोनों झंडा के बीच की दूरी निकाल लो। निकालने के बाद तब हम लोग P निर्देशांक नीला झंडा निकाल लेंगे। मध्य बिंदु दूरी सूत्र लिखा है ना, मध्य बिंदु सूत्र लिखा है ना, वो यहाँ काम आएगा। तो प्रश्न पढ़ा था, लिखना मुश्किल था थोड़ा, इसीलिए समझा दिए, पढ़ दिए। जो इस चैनल को देख रहे हैं, आपके जो पृष्ठ संख्या है 184 में प्रश्न संख्या 3 है। और क्या कहते हैं, आप लोग को तो पुस्तक ओपन ही है, पाठ पुस्तक ओपन है, तो देखो इधर कितनी संख्या प्रश्न की है? 3 नंबर का प्रश्न है ये। इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो हल कर रहे हैं हम लोग 3 नंबर का प्रश्न को। देखो इसमें क्या करेंगे, लिख लो माना की। क्या लिखेंगे बेटा? माना की। ध्यान से देखो सब बच्चे, क्या बिंदु ए जो है, बिंदु ए आपको मान लिए क्या 2,25। ये कौन सा झंडा है? हरा झंडा। हरा झंडा है। कौन झंडा है बेटा? हरा झंडा। हरा झंडा। और बी बिंदु क्या मान ली? 8वां पंक्ति में 20वां गमला, 8वां पंक्ति में 20वां गमला, दूसरा पंक्ति में 25वां गमला। ये कौन है? तो निहारिका दीदी है। ये कौन है? तो प्रीति दीदी है। तो देख लो यहाँ पर तुम देखो, ये कौन सा झंडा है? लाल झंडा। कौन झंडा? लाल झंडा है कि नहीं है? अब हमको आपको निकालना है ये दोनों भी, पहले तो ये दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालेंगे और तब निकालेंगे नीला झंडा। निकालेंगे कि नहीं? तो अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख लो, कहने का अर्थ हुआ यानी दोनों झंडा के बीच की दूरी अर्थात AB की दूरी, है ना। तो देखो लिखेंगे दोनों झंडे के बीच की दूरी अर्थात क्या? AB। बोलो ना। AB नहीं हो जाएगा? तब तो ये दूरी सूत्र हो गया। कौन सूत्र हो गया बेटा? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यहाँ लग जाएगा ना, देख लो लग जाएगा। ये मिटा दे। यहाँ देखो, अब देखो दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर का, रूट अंडर देते हैं।
जरा समझे हो, पढ़े हो, जानते हो तो बोलने में तो रुपया पैसा नहीं लगता है कि एक बार एगो शब्द बोलेंगे तो 10 रुपया दे दीजिएगा। हाँ, बोलने में जरूर आपका हिजिटेशन मतलब घबराहट दूर होगी। बात समझ रहे हैं ना, आप सीखोगे। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग को सूत्र है x2 तथा x1 का होल स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत? चलिए अब ये हम मान लेते हैं यहाँ पर, जरा गौर करके देखो, इसको x1 और इसको y1 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं हो, इसको x2 इसको y2 ना मान सकते हैं। तो बात क्या है, एकदम इजी है, देख लो यहाँ पर क्या कर लेंगे बेटा। तो याद रखना x2 का वैल्यू बोलो तो 8 माइनस का x1 का बोलो तो 2 यानी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का कोई दिक्कत? अब देखो बेटा y2 आप लोग ढूंढो तो कहाँ है, यहाँ बोलो y2 कितना है 20 माइनस का और y1 बोलो 25। वेरी गुड, चलो इस स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए रूट के अंदर। अब देखो आगे काम बढ़ाते हैं। अब देखो 8 में से 6 घटा लेंगे यानी 2 घटा लेंगे, 2 कितना बचेगा 6 बचेगा। अब चलिए इसका स्क्वायर कर दो प्लस का, अब 25 में से 20 जाएगा, अरे बड़ी संख्या एक चिन्ह माइनस है तो -5 होगा, -5। अब यहाँ पर देख लो बेटा क्या ध्यान से, यानी 6 को ना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, अब प्लस का प्लस 25 36 और 25 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 61 यानी 6 5 11 का 1 हासिल कितना 1। अब देखो 3 2 5 1 कितना 6, अर्थात AB की दूरी कितना निकल गया, दोनों झंडा की बीच की दूरी 61 रूट अंडर 61। अब देखिए ये हो गया हरा झंडा और लाल झंडा जो गाड़ा हुआ है वो दोनों के बीच की दूरी रूट अंडर 61। अब जो नीला झंडा गड़ाएगा वो कहाँ गड़ाएगा, वो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर सब बच्चे अच्छे से देखेगा। अब लिख लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख लेंगे तो P निर्देशांक यानी P यानी अर्थात नीला झंडा P का निर्देशांक है ना, यही ना होगा, हम लोग यही निकालेंगे। तो देख लो रेशमी दीदी जो गाड़ेगी तो लिखेंगे अब P कोष्ठ में लिख लो नीला झंडा का, नीला झंडा का निर्देशांक। तो कल्पना करो तुम, पीला झंडा का जो निर्देशांक होगा तो इसमें क्या होगा आपको पता है, तो लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु सूत्र लिखाए थे बोलो ना, आपको पता होगा मध्य बिंदु सूत्र में क्या, x1 जो x2 बट्टा कितना 2, फिर देखो y1 जो y2 बट्टा कितना 2, क्या लिखाए थे, आराम से निकल जाएगा। तो देख लो यहाँ बराबर का बराबर रूट अंडर यानी सॉरी कोष्ठ का कोष्ठ दे दिया, x1 का वैल्यू बोलो तो 2, अरे x1 का वैल्यू ना 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना 8 बट्टा कितना 2। अब देखो y1 का बोलो तो 25, वेरी गुड, और y2 का बोलो तो 20 तो यहाँ लिख लो 20 बट्टे कितना 2। अब यहाँ पर देख लो 8 2 कितना 10 हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ 25 और 20 45, चलो 45 बट्टे 2 हो गया। अब ये कटा लो तो कितने मरतबा कट जाएगा 5 मरतबा में, ये कटा लो कितने मरतबा 2 दूनी 4, इसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ कितना बच गया फिर 2 दूनी 4, एक बचा पॉइंट बैठा है 0, 22.5 मरतबा में
कितने मरतबे में? 22.5 मरतबे में। ये कौन सा झंडा की दूरी है? नीला बताना है। अब सुनो कहाँ गड़ाएगा झंडा। पांचवा पंक्ति 22 और 22.5 अर्थात 22 और यानी कि 22वां और 23वां गमला के 20 बीच में। बस समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया? नीला झंडा का दूरी। तो लिख लेंगे अतः पी मध्य बिंदु, पी मध्य बिंदु नीला झंडा 5,22.5 के पास होगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों? फाइनल आंसर हो गया प्रश्न संख्या किसका? 3 का। चलिए कोई दिक्कत? इस प्रश्न को उतारिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।